हेलो स्टूडेंट्स। कहाँ छोड़ा था हमने प्रीवियस? क्या कर रहे थे हम? पॉइंट वाइज लिमिट कर रहे थे, राइट? हमें राइट। सो अब नेक्स्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जस्ट सेकेंड, लेट मी शेयर दिस। ये पीडीएफ आपकी, ये मैंने सब करा दिया था। एक बार मैं आपको रिविजिट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि हमने क्या किया था। बार बार चीजें करने से याद हो जाती है। पॉइंट वाइज लिमिट की थी हमने, राइट? पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब क्या था? हमने कुछ सीक्वेंसेस ली थी, उन पे बात किया था। एन टेंस टू इंफिनिटी, जिसको हम लेते हैं एफ एन ऑफ एक्स। इसमें हम एन टेंस टू इंफिनिटी कराते तो हमारे पास फंक्शन निकल के आता है एफ ऑफ एक्स। इसी को ही हम पॉइंट वाइज लिमिट बोलते हैं और इसी को ही हम लिमिट फंक्शन बोल देते हैं, राइट? अब इसकी जरूरत पड़ेगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, वो अब हम करेंगे। पहले तो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हमें पॉइंट वाइज लिमिट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ना है। अब क्या बताया था मैंने? लेट एफ एन बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ऑब्वियस है, यानी एफ एन क्या है हमारे पास? कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब रियल नंबर से। वैसे जो सीक्वेंस है, जो सीरीज होती है ना, वो नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन होती है। जो इसका डोमेन होता है ना, वो एन होता है, ये ध्यान रखना। लेट एफ एन बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल और अ सबसेट ऑफ आर, यानी कि पूरे एक नंबर लाइन पे मैंने सिर्फ डोमेन बोला है कि डोमेन नेचुरल नंबर पे होता है, ठीक है? तो रियल नंबर पे है तो यानी कि इसके किसी डोमेन पे हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को। एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, ये आ गया ना, एन बिलोंग्स टू एन, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आई। देखिए, थ्रू आउट हम बिहेवियर तो उसका रियल लाइन पे ही चेक करते हैं ना, पर जो उसका डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर होता है। और इसको इस टाइप से डिफाइन कर देते हैं, एफ एन आई टू आर विच इज नथिंग बट नेचुरल नंबर टू आर। तो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन इस टाइप से होता है। बस ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये सब मैं बता चुकी हूँ, जितना बताना चाहिए। तो अब तो ये बुकिश लैंग्वेज है जो भी है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या है? ये आपके पास इंटरवल आर, यानी कि वो ही नेचुरल नंबर टू आर या एफ, बस ये चीजें बस लिखने के लिए, आप टेंशन नहीं लेना इन चीजों की। रिप्रेजेंटेशन है, नोट्स में चाहिए थे और वो मैं आपको इनडायरेक्ट में बता भी चुकी हूँ। ये मैं आपको एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। सेम दिया था मैंने, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 1 है। फिर यहाँ पे देखो, ये एक सीक्वेंस हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। एफ एन ऑफ एक्स इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसकी लिमिट मैंने आगे निकाली होगी, तो पॉइंट वाइज लिमिट, ये सारा यहाँ से एक्चुअल आपका काम स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था। एफ एन ऑफ एक्स एक्सपायरेंस 0 to 1 पे, तो आपने 0 पे रखा, आंसर 0 आया। 1 पे रखा, 1 पे आया। 1/2 पे रखा, 1 raised to the power 2 1 आया। इसी तरह से सो वन, हमने इस पे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करा दिया, आंसर कितना आया? 0। सो दिस टेंस टू 0 एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, फिर मैंने रीडिफाइन कर दिया होगा इस फंक्शन को। यहाँ पे फंक्शन को कर दिया रीडिफाइन। ये रहा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इसमें, बस एक बार आपको रिविजिट करा दूं, रिवीजन तो करना है ना। एफ ऑफ एक्स, अब देखो हमने इसको एफ ऑफ एक्स ही लिया, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इसको एफ ऑफ एक्स ना लो। 1 to 0 एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये चीज हमें कंपल्सरी नोटिस में हमारा होना चाहिए। एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और यही एफ ऑफ एक्स है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये शायद मैंने करा दिया होगा, नहीं कराया तो अभी करा देती हूँ। कोई सीरीज दी हुई है आपके पास ऐसे, इसका और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पॉइंट वाइज लिमिट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए निकालना है। 1+, कोई ये नहीं पूछेगा इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या है। शायद ना पूछे, पूछ भी ले, पर जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो फिर कोई क्यों पूछेगा आपसे? उसका ध्यान वहीं जाएगा, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा।
ठीक है, इस पे आपको पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी है, तो पॉइंट वाइज लिमिट के लिए एक्स की वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक अल्फा ले लेते हैं यहाँ से, तो अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा एन। तो आप देखो यहाँ से एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराना होता है, तो कुछ भी हो वैल्यू हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट इज 0, तो इसकी जो ये कन्वर्ज किस पे करेगा, 0 पे, यानी कि पॉइंट वाइज लिमिट इसकी 0 है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए ही शॉर्टकट है यूसी निकालने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके मैं ऑलमोस्ट सारे एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत अच्छे से। ना पेन गायब हो जाते हैं। एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स प्लस एक्स बाई एन, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी है हमें। अब इसको सीक्वेंस को कैसे लेंगे, देखो एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो वही कोई एक अल्फा सेलेक्ट कर लो। सो लेट यहाँ पे एफ एन ऑफ अल्फा लिया मैंने, सो ये आ गया आपके पास साइन अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, इसी के अंदर आएगा। so, जैसे ही लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी आएगा, आपके पास क्या आएगा देखो, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है आपके पास, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो ये तो एल ही रहेगा, दिस इज 1/इंफिनिटी दैट इज 0। तो आंसर आ गया आपके पास साइन अल्फा। और फॉर ऑल एक्स के लिए ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स इसकी लिमिट हो गई फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। एक्स बाई एन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, एफ एन ऑफ एक्स, एक्स बाई एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। अच्छा, ये तो डायरेक्ट है, आप देखो कोई भी एक्स यहाँ पे कोई भी अल्फा सेलेक्ट करोगे, डिवाइडेड बाय एन है, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाओगे तो वही 1/इंफिनिटी, तो टेंस टू 0। सो दिस सीक्वेंस टेंस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, चाहिए होगा कहीं। और इसी को ही हम बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। और क्या बोलते हैं इसको, लिमिट फंक्शन, लिमिट का फंक्शन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, एन एक्स 1 प्लस n² एक्स स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट। यहाँ से हमें क्या करना ना होता है, लिमिट एग्जिस्ट करानी होती है, तो नीचे से हम एक n कॉमन ले लेंगे। मैं विदाउट वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर की कर रही हूँ। n कॉमन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, n गेट्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाय 1 प्लस n एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हम लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाइज इंफिनिटी दैट इज अगेन 0, तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला सेम है, ये नहीं कराऊंगी मैं। ये देखो ई पार एक्स, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, इसको इम्पोर्टेंट लेना, क्योंकि जब इसका यूसी निकालेंगे ना, तो यूसी में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। एफ एन ऑफ एक्स आपका कितना दिया हुआ है, ई पार माइनस एन एक्स सीक्वेंस है आपका, और x इज पॉजिटिव दैट इज x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इसके पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी है, अब कैसे निकालेंगे भाई इसका, देखो पहले 0 रख के देख लो, एफ एन ऑफ 0, ये क्या बना दिया मैंने, अच्छा ये इस टाइप से, ई पार 0 दैट इज 1, एफ एन ऑफ 1 2 3 कुछ भी रखोगे आप, तो यानी कि यहाँ पे आपने 1 रखा फॉर एग्जाम्पल, तो ये आ गया माइनस एक्स। एफ एन ऑफ 2 लिखा, तो यहाँ पे आ गया ई पार -2n। एफ एन ऑफ 3 रखोगे, मैं जस्ट एज ए एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ, एन सो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, 1/e⁻n, 1/2 पार 2n, 1/3n। सो ये सीरीज किस टाइप की लिखी हुई है, आप देखो तो टर्म्स वाइज 1/e⁻n, 1/2 पार n, इस टाइप से लिखी हुई है ना। अब देखो इस वाले टर्म्स में आप सभी में n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, e पार इंफिनिटी दैट इज 1/इंफिनिटी विच इज इन टर्न
जीरो। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। अच्छा, इसमें एक और बात, क्या मैंने ये वाला करेक्ट किया है? सही किया, एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? ये वाला जो टर्म है ना, ये +1 है, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई पार माइनस एक्स है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मान लो 1/, इसको एन एक्स में लिख देंगे, तो जीरो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो -1 आने का कोई वो नहीं रहता ना, तो इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। यहाँ पे मैंने करेक्ट लिखा है, वो लिखते टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो अब इस फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स आया, क्या आंसर आया हमारे पास? एक आया है 1, एक आया है 0, दैट इज व्हेन x इक्वल्स टू 0 लिमिट फंक्शन इज 1, और फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कितना आया है? 0। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ करेक्ट दिस, ओके, ध्यान रखना। एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पार एन डिवाइडेड बाय एन, कहाँ पे? थ्रू आउट द रियल लाइन। ओके, तो माइंड में क्या सोचना है पहले ही देख लो, यहाँ तो नीचे ही एन है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी आंसर कितना आना है आपका? 0 ही आना है। अब इसके लिए आप सोचोगे कि ये क्या करना है, तो आप ऐसे देख सकते हो इसको, एफ एन ऑफ 0 से कहीं पे स्टार्ट कर दो, वैसे भी पूरी की पूरी रियल नंबर पे है ना, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, पर हम ब्रेकेज तो लेंगे इसमें, थोड़ा समझाने की जरूरत है, चलो समझा देते हैं। एफ एन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स पार एन डिवाइडेड बाय एन ऑन रियल लाइन, राइट? तो अब यहां से हमारे पास देखो फंक्शन क्या है, एक तो ये है ये वाला पार्ट, और एक ये है। अब इसमें एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी जब हम कराते हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी वो देखो। हम क्या देखते हैं कि जो ये फंक्शन है, हम हमेशा x की वैल्यू को वेरी करा सकते हैं, बिकॉज कहाँ से कहाँ तक? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये वाला पॉइंट है हमारे पास। तो ये नेगेटिव पार्ट के लिए भी वैलिड है और ये पॉजिटिव पार्ट्स के लिए भी वैलिड है। तो यहाँ पे पहले हम फंक्शन को किस टाइप से डिफाइन करेंगे? सपोज यहाँ पे हमारे पास -x होता, तो क्या आंसर सेम आता? बिल्कुल अलग आता। क्यों सेम आता? ठीक है, और सिर्फ +x है तो हमारे पास अलग आता। तो हम एक 1 के लिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, 0 के लिए भी कर सकते थे, 2 के लिए भी कर सकते थे, मतलब एज पर आर नीड। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा। तो जब भी हम x इज ग्रेटर देन 1 के लिए लेंगे, फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, और जब x लेस देन 1 के लिए लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। एक्चुअली मेरा सेंस था x इनवर्स पे लेने का, वो -x नहीं है, बाय रीजन में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 1/x हो जाएगा, -x तो माइनस में नंबर आ जाएगा बस। ठीक है, तो हम उसको 1/x कंसिडर करके चलेंगे। तो जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दोनों ही सेंस में। तो ये चीज थोड़ा सोच के चलना, या फिर उसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लो किसी का मन ये करे कि नहीं भाई हम तो -x के ही सेंस में इसको लेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन है 1 पे, तो जो हमारे पास फंक्शन है n, वो मान लो माइनस है, तो यहाँ पे आप कुछ भी एक पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अप्रोचेस टू कितना है? n है, तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन उसमें फिर वो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, तो इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेकेज पॉइंट आते हैं तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि -x+1 इनमें कंफ्यूजन होगा, तो आप इसको कहते हैं ना स्टार बना लो कि इस वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम क्या लेंगे इस वाले क्वेश्चन में? एक ब्रेकेज पॉइंट ले लेंगे 1। सो x इज लेस देन रीजन के लिए उसको 1/x की तरह कंसिडर करेंगे इस टाइप से। तो जैसे ही n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा, वो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो मैंने आंसर लिख दिया 0। पॉजिटिव के लिए x बार n ही है, तो जैसे ही n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जाएगा तो फिर से वो क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके हम डेरिवेटिव टेस्ट भी ले सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा इस पे अमल करना कि ऐसा क्यों है। अब ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना आप। इम्पोर्टेंट वन, एफ एन ऑफ एक्स क्या है आपके पास? tan इनवर्स एन एक्स, वेयर x is positive, that is x belongs to 0 to infinity। ठीक है, तो देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पैटर्न समझते हैं इसका। पहले हमने लिखा यहाँ पे
एफ एन ऑफ जीरो, तो ये कितना आ गया, टेन इनवर्स जीरो, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। होप ये चीजें सबको आती होंगी। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं ना इसको, यहाँ लिख देती हूँ मैं टेन इनवर्स जीरो, तो इसको लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स टेन जीरो। तो कैंसिल नहीं करते, वो इनवर्स ही लेना होता है, पर मैं आपको कैंसिल करके बता देती हूँ आंसर कितना आ गया, जीरो। अब क्या है, किसी भी वैल्यू के लिए आप लोगे यहाँ पे टेन इनवर्स एन तो है, फिर वन रखो, टू रखो, थ्री एन आई, फोर एन आई, कुछ भी आए, जैसे ही आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, एंड दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स टेन पाई बाय टू, विच इज पाई बाय, तो इसका जो सेकंड आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाय टू। तो अब मैं इसको रीडिफाइन करती हूँ फंक्शन को, यानी कि जैसे ही हम करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स एन एक्स विच इज इक्वल्स टू सम एफ ऑफ एक्स होता है, राइट, ये तो होता है, ये दिस इज नथिंग बट एफ एन ऑफ एक्स। तो इस ये फंक्शन क्या क्या देगा आपको, एक तो देगा कितना, जीरो, और एक देगा पाई बाय टू। ये कब है, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है, और जब ये एक्स अदर देन जीरो है, यानी कि एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल क्या है ये। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया डिफाइन आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये यूसी में काम आएगा। अब करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, एफ एन ऑफ एक्स। अब इसको जितनी भी चीजें ना आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यूसी में मैं कोशिश करूंगी दोबारा ना कराया जाए, और जो शॉर्टकट से होते होंगे वो हो ही जाएंगे। ये क्या है, वन बाई एन एक्स, टू बाई एन, टू बाई एन एक्स और लेस देन वन, इंटरवल कितना है, जीरो टू वन। अब इसमें लिमिट बतानी है, इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब इसको इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, इसमें हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, एक पे तो काम होगा ही नहीं, फंक्शन में से डिसकंटिन्यूस है, ब्रेक किया जाए ना। आपने लिया एफ वन ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, देखो, इसमें वन ऑफ एक्स क्यों लिया, क्योंकि एन पे डिफाइन है ना, तो पहले एन की वैल्यू को हमें चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये कितना आ गया आपके पास, एक्स, यहाँ पे वन रखोगे, ये आ गया जीरो लाइज बिटवीन एक्स वन, फिर यहाँ पे आपको रखना है माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा टू, दिस इज वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन टू, यानी एन इक्वल्स टू वन रखा है मैंने, दिस इज जीरो, टू लाइज बिटवीन एक्स टू वन। अब आ जाओ इंटरवल पे, इंटरवल क्या गिवन है आपके पास, जीरो टू वन। अब जीरो टू वन कहाँ तक लाए हैं, एक तो इस वाले फंक्शन में है जीरो टू वन, पर इसमें क्या है, टू से छोटा है, वन तक, यहीं तक फिनिश, लेकिन ये फंक्शन आगे जा रहा है तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये टू से वन तो ये भी गायब। ऐसे है ना हमारा इंटरवल जीरो टू वन, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन तो आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल जीरो से वन ओपन इंटरवल आ रहा है इसमें, जहाँ क्या है वन से टू, तो इस वाले रीजन में तो फंक्शन आएगा ही नहीं। फिर टू से वन, यानी इस वाले में तो माइनस वन ही होना चाहिए, चलो वो एक ही बात है। तो इस वाले में भी हमारा रीजन लाई नहीं करेगा, तो इस वाले के लिए सिर्फ हमारा फंक्शन जो डिफाइन होगा वो कितना होगा, एक्स। कितना आंसर आएगा इसके लिए, एक्स आ जाएगा। होप इट्स क्लियर। अब इसी में ही हम रखेंगे टू, यानी एन इक्वल्स टू टू रखेंगे इसी फंक्शन में, ये वाला, ये थोड़ा अलग है ना, पर है इजी, कुछ नहीं है। अब जहां जहां एन आ रहा है वहां वहां आपको टू रखना है, कि पहले हमें फंक्शन बनाना है, फिर पॉइंट वाइज लिमिट लेंगे हम इसमें। पर एग्जाम में आएगा तो इतना नहीं करना, डोंट वरी, मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी। एफ एन ऑफ टू, टू दोबारा से रखते हैं, तो ये आ जाएगा फोर एक्स, यहाँ से यहाँ पे आएगा जीरो, वन बाई फोर, माइनस फोर एक्स प्लस फोर, वन बाई टू, लेस देन एक्स लेस देन टू बाई टू हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा आपके पास वन। नेक्स्ट जीरो है, और इंटरवल कितना है, वन से वन के बीच में, यानी कि ये वन से वन के बीच में लाई कर रहे हैं। अब इस थ्रू आउट इंटरवल क्या ये पूरा जीरो टू वन के बीच में है, जीरो टू वन बाई फोर, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास इंटरवल में है, तो यानी कि एफ टू ऑफ एक्स जो आएगा वो हमारा ये सारा का सारा फंक्शन इंक्लूड हो जाएगा, यानी कुछ भी पॉइंट हम इंक्लूड, मतलब ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूड कर देंगे, सारा का सारा फंक्शन इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज हम मैंने लिया एफ ऑफ थ्री,
इस पे मैंने ले लिया इसको f(3). तो जैसे ही मैंने f(3) लिया तो ये आ गया 9x, ये आ गया 0 से 1/3। देखते रहना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 1/2 आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 -9, ये है x +3 × 2 = 6, 0 <x, 0 क्यों, 1/3 <2/3। अब कितना आएगा, ये है 0, दिस इज 2/3 ले रहे हैं हम, x <1। अब देखो ये भी 0 यहाँ पे है और 1 यहाँ खत्म है, सारे क्या है, स्मॉलर वैल्यूज हैं 1 से, यानी कि 0 से 1 के बीच में सारी की सारी वैल्यूज लाई कर रही है, तो यानी कि ये वाला इंटरवल भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी आपके इंटरवल होंगे ना, सब पे ही आपको चीजें लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2 से 1, फिर 1 से 1, यहाँ पे 1/3, 1/3, फिर 2/3, देन 2/3 से फंक्शन इस टाइप से ब्रेकेज हो रहा है, यानी कि जो ये फंक्शन है ना अपने आप में स्मॉलर 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 होते ही चले जा रहा है। तो जैसे ही हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, यानी कि पूरा नहीं करना होता हमें, हमें यहाँ पे फिर लास्ट में देखो मैंने पूरी थ्योरी यहाँ इंक्लूड कर दी है, एंड सो ऑन। जो इसकी लिमिट आएगी ना लास्ट में, दिस विल अप्रोचेस टू 0। रीजन बीइंग इसका क्या है, देखो बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को। हो गया अपन, जैसे यहाँ पे आया आपके पास 0, 1 से 1, यहाँ पे 2/3 पे आया फंक्शन। ठीक है, तो अब आप जैसे ही सोन करते जाओगे ना, तो ये और स्मॉलर 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 होते जाएगा, या जितनी भी ये वाली वैल्यू बिगर होगी यहाँ से, तो भी ये इसी इंटरवल में और छोटा छोटा होता चला जाएगा। और जैसे ही हम एन अप्रोच कराएंगे उसमें, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये 0 पे ही जाएगा। सो नो मैटर हम कितनी इस पे वैल्यू बिगर दे रहे हैं, ठीक है, कितनी छोटी दे रहे हैं, ये वाले इंटरवल अप्रोचेस टू 0 ही आएगा। तो एज वी अप्रोच टू लार्ज एंड बिलोंग्स टू एन, यहाँ पे देन बोथ इंटरवल बिकम स्मॉलर, यानी कि 0 to x/n है, या 1/n से 2/n है, एंड द लास्ट सब इंटरवल बिकम लार्जर, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। रीजन बीइंग 1 पे ओपन है, और ये आप वैल्यू जब कंपेयर करोगे ना, तो लार्जर इन द सेंस, यानी कि वहीं पे जाके ही आपको सारी वैल्यूज मिलने वाली हैं जो अप्रोच करेगी 0 पे। मतलब ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, नहीं कि इंटरवल पे इंटरवल मिले जाएंगे सारे, हम देखते हैं कि वो कन्वर्ज किस पे होंगे, 0 पे हो जाएंगे। ठीक है, देन वी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, दैट इज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लास्ट सब इंटरवल विल कंटेन ऑल द पॉइंट ऑफ डोमेन, इन दिस सब इंटरवल द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, यानी कि लास्ट जो ये वाला टर्म बचेगा ना सब में, इसी में ही आपके पास 0 से 1 के सारे सब इंटरवल इंक्लूड हो जाएंगे, और इनमें हम देखते हैं कि ये वाली क्या है, 0 है। तो आप इसको इन शॉर्ट क्या समझ सकते हो, इन शॉर्ट आप ये समझो कि जो लास्ट इंटरवल है जिसपे वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, हमारी 0 आ रही है, वो हम ईच n के लिए देखें तो सारे के सारे उसमें सब इंटरवल इंक्लूड हो जाएंगे। बस ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, will contain all the point of the domain, जो लास्ट सब इंटरवल है will contain all the points of the domain, and in this sub interval the value of function is 0। ठीक है, कहने का मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी सब इंटरवल बनने वाले हैं वो हमारा लास्ट वाले इंटरवल में इंक्लूडेड हो जाएगा। नेक्स्ट सॉन्ग जब लास्ट वाला करोगे f4, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर f5 करोगे, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सबके सब इंक्लूड हो जाएंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो 0 पे जाएगी। बस इतना याद रखना है। कुछ चीजें ना करानी होती हैं बिकॉज वो करने की है। अब ये वाला भी देखो, फिर हमारा यूसी आ जाएगा। पेन कहाँ है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एन एक्स है, और ये क्या है, ई रेज टू द पावर एन एक्स स्क्वायर, और एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को आप देखो, तो मैं ये ऐसे पहले लिख देती हूँ, लिमिट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना होता है आपके पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स है, राइट। अब यहाँ से आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लोगे, तो दिस इज एन एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ एन टेंस टू इंफिनिटी कराओगे तो इंफिनिटी, यहाँ पे भी ई पावर इंफिनिटी आएगा,
और ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट सेपरेट आप डिफरेंशिएट कर दो। एन यहाँ पे कितना आएगा, ई पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x, फिर से इन्फिनिटी, तो एन बाई इन्फिनिटी दैट इज 0। तो अब पॉइंट वाइज लिमिट कितनी आ जाएगी आपके पास, 0, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज 0 इन दिस इंटरवल। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अब करते हैं हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट सीरीज होती है, और जो इसके बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, अब अभी हम यहाँ सीरीज पे बात कर रहे हैं ना, तो जो ये एफ एन ऑफ एक्स होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इस लिमिट पॉइंट से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे होती है, ये होती है यूनिफॉर्म हाँ कन्वर्जेंस। कॉन्टिन्यूटी किस पे होती थी, पॉइंट्स पे, यानी एक सब इंटरवल पे होती थी। वहां पे दो पॉइंट की जो इमेज है उनके बीच में हम बिहेवियर चेक करते थे। यहाँ पे हम थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीक्वेंसेस पे बात करते हैं, यानी कि सीक्वेंसेस और उसके पॉइंट ऑफ लिमिट जो है उनके बीच की जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से छोटी आएगी। ठीक है, बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, पर हम इतना नहीं, हम एक स्मॉलर चीज में देखना है कि एक सब इंटरवल पे, सिर्फ इंटरवल पे कोई x1 और x2 है, इनकी इमेज जहां पे बनेगी, एक है एफ ऑफ एक्स वन, इसकी चलो मैं नीचे ले लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एफ ऑफ एक्स टू, इनकी जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी होती है, यानी ये वाली एप्सिलॉन से छोटी होगी डिस्टेंस जब ये वाली डिस्टेंस छोटा हो किसी डेल्टा से। यहाँ पे क्या बात करते हैं, सीक्वेंसेस और पॉइंट ऑफ लिमिट है, उनके डिस्टेंस किसी एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पेपर लिखने जा रहा है उसके लिए मोर देन इनफ डेफिनेशन नहीं है, ये मैं बता रही हूँ, पर हमें अभी इतना ही करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। आप लोग बताते नहीं हो, क्लास समझ में आई नहीं आई, मुझे ना थोड़ा सा फिर पता नहीं रहता ना, कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो, एक दो स्टूडेंट तो पूछते हैं और तो कोई किसी का रिएक्शन ही नहीं है, थोड़ा बताते रहा करो। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ नहीं है इसमें। A sequence fn of x, क्या है, टर्म सीक्वेंस, is said to be converges uniformly on an interval to a limit function, क्या है, लिमिट फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी, if for every epsilon and for all x belongs to I there exists some integer m depend on epsilon not x। ऐसे ही वहां पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे होता था, डेल्टा जो किस पे डिपेंड करता था, एप्सिलॉन पे, किसी a पे या x पे नहीं करता था। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखनी है, एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, एन इज ग्रेटर देन एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। मेन है आपका ये एम एन टेस्ट, इसी से आपको पता चलेगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं कोई भी सीक्वेंस। सीरीज में भी है पर सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, अब देखो एम एन टेस्ट क्या कहता है, एम एन टेस्ट बोलता है कि सुप्रीमम ऑफ दिस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से हम एम एन को डिफाइन करेंगे। और इफ लिमिट, जो इससे आंसर आएगा, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एम एन, वो आंसर हो जाता है 0, तो फिर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाती है, वो सीक्वेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है। ये आपका रिजल्ट है एफ एन ऑफ एक्स, ये कितना, ये क्या होता है, पॉइंट वाइज लिमिट, तो पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे, फिर ये वाली चीज अप्रोच में लाएंगे और फिर एन टेंस टू इंफिनिटी कराएंगे, आंसर 0 बनता है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मान के चलो इसमें। और ये इफ एंड ओनली कंडीशन। ठीक है, फिर से इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी समझ ना आए इस पूरे चैप्टर में तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद रख लेना, पॉइंट वाइज लिमिट और ये। ठीक है, तो दोबारा देखो एम एन क्या होता है आपके पास, ये मैंने सारा वही लिखा हुआ है, ये एफ एन ऑफ एक्स है, ये एक सीक्वेंस है, ये बार बार क्या बताऊंगा ना, फॉर्मूला क्या है आपके पास, एम एन है सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे है एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है आपके पास, एक्स बिलोंग्स टू जो जिस इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, इफ लिमिट n approaches to infinity mn equals to 0, then this is uniform convergent। और ये जो चीज है इफ एंड ओनली इफ, देखिए जब हमें ये चीज मिल जाए ना तो बस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी तो ये सारी की सारी जो दोनों डेफिनेशन है ये एग्जिस्टेंस में होगी। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है, इस पे हम एमएन टेस्ट लगाएंगे। मैं अपने आप को जैसे आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है एफ एन इज इक्वल्स टू एक्स पार एन। अब मैंने इसकी पॉइंट वाइज लिमिट आपको निकालनी बता दी है, तो इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी वो क्या आएगी आपके पास, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1। और जब ये क्या होगा एक्स से अदरवाइज होगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा था हमारा, नहीं नहीं 1 पे तो 1 आएगा ना, तभी एक्स इक्वल्स टू 1 पे 1, और यहाँ पे कितना आएगा 0। रीजन इसका होगा आपके पास 0 टू 1 पे है, 0 टू 1 पे। और इफ x बिलोंग्स टू 0 टू ओपन इंटरवल, तो आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। होप इट्स क्लियर, एक बार फिर भी रिमाइंड करा दो इसको कैसे। यहाँ पे कितना है, x बार n है, आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 नहीं आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कराओगे व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 1, तो फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 लिया था, 1/2 पावर n लोगे तो 2 पावर n आया। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/इंफिनिटी दैट इज 0, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया था 0। तो अब हमारी जो लिमिट होगी पॉइंट वाइज लिमिट, वो कितनी है ये, ऐसा नहीं कि इसको ले रहे हो, नहीं भाई, रिमेनिंग इंटरवल के लिए जो हमारे जैसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट वन है, वो कितनी है 0। जो स्ट्रॉन्ग लिमिट है हमारी क्या है 0, तो हम 0 पे वर्क करेंगे। तो अब आपको याद रखना है जो पॉइंट वाइज लिमिट या जो लिमिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है आपके लिए 0। किस इंटरवल में, 0 टू ओपन इंटरवल 1 में। अब हमारी कहानी होती है शुरू। अब हम डिफाइन करेंगे एक एम एन विच इज नथिंग बट सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू, क्या इंटरवल आया था आपके पास 0 टू 1। यहाँ पे हमारी सीरीज कितनी है एक्स बार एन माइनस, क्या होता है फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ, सुप्रीमम ऑफ एक्स बार एन माइनस, यहाँ पे लिमिट फंक्शन आएगा आपका एफ ऑफ एक्स, और वो यहाँ क्या है 0। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 एक्स बार एन। ठीक है, अब देखो इस वाले रीजन में 0 से 1 के बीच में एक्स बार एन क्या है, ये देखो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। आइदर आप टेस्ट से देख सकते हो उसको, या फिर अपने इंट्यूशन के हिसाब से देख सकते हो। मान लो आप इसको वैसे देखना चाहो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बार एन, तो एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1, इसको आप 0 के इक्वल लोगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 0 ही आना, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो फिर डबल डेरिवेटिव नहीं, इससे हमें नहीं पता चलेगा। हम इसको किस टाइप से बताएंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप पॉइंट्स रख के देखो और ऑब्जर्वेशन से इसको निकालना पड़ेगा। या फिर मैं n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको बता देती हूँ इसको, फिर आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। n इक्वल्स टू 1 के लिए 0 टू 1 में ये फंक्शन क्या है, इस टाइप से जा रहा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, यानी कि 1 तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन स्टिल ये क्या है इंक्रीजिंग। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है ना ऐसे ही, मान लो 2 है तो एक्स स्क्वायर इस टाइप से जाएगा आपके पास, तो फिर से 0 टू 1 में ये वाला पोर्शन आएगा, एक्स क्यूब लगा लो तो भी क्या है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है इसमें, तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, उसके एंड पॉइंट पे, दैट इज ये वाली जो वैल्यू है वो अप्रोच करेगी 1 को। ठीक है, तो आपको रियल एनालिसिस में थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा। हमारे पास आया लिमिट, लिमिट क्यों, सुप्रीमम एम एन सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू ओपन इंटरवल 1, यहाँ पे क्या है एक्स एन, सिंस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये अपनी जो वैल्यू लेगा वो क्या लेगा 1 लेगा, मैक्सिमम वैल्यू। सो लिमिट, तो यहाँ से एम एन आपके पास कितना आ गया 1। ठीक है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एम एन लेना होता है, ये तो कितना है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 आया, एन टेंस टू इंफिनिटी 1 किया, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि 1 नहीं आना है आंसर, हैंस नॉट यूज, क्या आ जाएगा नॉट यूजिंग, ये चीज ध्यान रखना है आपको। लेकिन अभी मान लो मैं इस इंटरवल को कर दूं चेंज,
देखना इंटरेस्टिंग चीज, मैंने 0 to a ले लिया, यानी इस 1 से पहले मैंने a ले लिया, तब इसका क्या आएगा देखो, इसका और जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो तो सेम आनी है, आप देख लेना 0 ही आएगा इसका पॉइंट वाइज लिमिट, 1 हो या कुछ। ओपन इंटरवल मैंने a ले लिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे जाएगी, a पे, क्योंकि वहां पे 1 पे गई थी ना, तो यहाँ से जो mn आ जाएगा आपके पास, a बार n आएगा कि नहीं, ठीक है। वहां पे कितना था, x बार n था, तो मैंने सुप्रीमम वैल्यू ले ली इसकी 1, तो सुप्रीमम एट x इक्वल्स टू 1 था, तो 1 पावर n तो 1 ही रहता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a पावर n आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से समझा देती हूँ, 0 to a है, यहाँ पे क्या है, mn, दिस इज सुप्रीमम इंटरवल 0 to a, या क्लोज इंटरवल ले लो या ओपन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे है x बार n, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे यही तो रखेंगे, तो mn कितना आ जाएगा आपके पास, a बार n, ठीक है। तो a जो है वो कहाँ लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, कोई पॉइंट ले लिया मैंने 0 से 1 के बीच में, ध्यान देने वाली बात है ये। अब मैंने कराया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये देखो, क्या हम a बार इंफिनिटी लिखेंगे इसको, नहीं भाई ये तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने कराया तो है ये। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे ना वैल्यू डिफाइन होगी, हाँ, तो इसमें फंक्शन यूसी नहीं होगा, तो मैं पॉइंट लिखना भूल गई हूँ इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। ये वाली चीज नहीं, इस वाले फंक्शन में तो नॉट यूसी होगा। मान लो ये वाली कंडीशन ना हो, कोई a नेगेटिव दे दिया हो आपके पास, तो ये a नेगेटिव 1/a में जाएगा ना, तो उस केस में इक्वल्स टू 0 आएगा, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यूसी निकल के आ जाएगा। तो आपको वो इंटरवल पे चेक करना है, यानी कि हमेशा रटना नहीं, हाँ ये रहा ना, मैंने इधर लिख दिया, ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था, उसको भी हटा लेना, स्ट्रिक्टली a इज लेस देन 1, ये चीज ध्यान रखना। और ये इंटरवल फिर इस टाइप से आएगा, a to 0, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, ये मैंने लास्ट में सही लिख दिया। इफ a इज लेस देन 1, यानी आपको कोई इंटरवल इस टाइप से मेंशन कर दे कि ये वाला एक्स एन है, किसी a इज लेस देन 1 के लिए ये यूसी है या नहीं, तो आप बोलोगे कि यस इट इज यूसी। आप डायरेक्ट उसको देखना ना कि भाई 1/2 बार n आएगा ना, तो n अप्रोच टू जैसे मैं इंफिनिटी कराऊंगी तो आंसर 0 आता है, तो 100% क्या होगा, ये यूसी हो जाएगा, ठीक है। होप इट्स क्लियर। अब ये वाली जो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बस ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, वो जल्दी करा दूंगी, ठीक है। और फिर आपके कुछ एमसीक्यू ले लूंगी मैं, ठीक है, और कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना। अच्छा, कुछ और चीज भी इसमें मुझे बतानी थी। अच्छा, एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, मैं अभी बताती हूँ आपको, एक बार देख लेती हूँ, स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, एक क्वेश्चन मैं अभी ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकंड, टेलीग्राम पर होगा। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपके पास, लेट f from r to r be a function such that इन स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ऑप्शन है, f of x is equals to ax plus 3 sin x plus
4 cos x, then f of x is invertible if this. यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, इन्वर्टेबल है। आगे ना ऑप्शंस वगैरह भी नजर आ नहीं रहे हैं, चलो फिर कोई बात नहीं। इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। देखो, एफ डैश ऑफ एक्स, इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या मतलब होता है? इनवर्स एग्जिस्टेंस। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वन वन और ऑन टू है। ठीक है, अब वन वन ऑन टू पे जाएंगे नहीं, तो उसका बिहेवियर देख लेंगे हम। तो पहले इसको नॉर्मल एज अ क्वेश्चन सोच के चलो कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक्चुअली इसमें पीडीएफ में ना थोड़ा क्लियर नहीं है, मैंने ऐसा लग रहा है क्वेश्चन भी सही नहीं लिखा है। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, है बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ये मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है, चलो मैं करा ही देती हूँ। ये आ गया कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए एक्स प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। ठीक है, अब देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, इसका हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये है 3 cos x माइनस 4 sin x। ये किसके बीच में लाई करेगी? देखो ये ट्रिपलेट बन रहे हैं वैसे भी, 3 4 5, तो ये 5 5 के बीच में लाई करेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना, 3 5। तो a sin x प्लस b cos x किसके बीच में लाई करता है? इनके पाइथागोरस ट्रिपलेट में, यानी कि इनका स्क्वायर ही तो लेते हैं हम। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर करूंगी मैं, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 16 यानी कि 25, तो 5 ही बचेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू लाइट बिटवीन माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x, इनके बीच में लाई करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे कि इस फंक्शन का आपको बिहेवियर बताना है, कि इन्वर्टेबल का मतलब यही है कि इस फंक्शन का आप बिहेवियर बता दो बस अभी हाल फिलहाल के लिए। पर फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, यानी कि मोनोटोनिसिटी पूछी है कि या तो फंक्शन पॉजिटिव है थ्रू आउट यानी इंक्रीजिंग है, या फिर वो डिक्रीजिंग है। एक टर्म यूज कर दिया है इन्वर्टेबल, इसलिए शायद स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, मैंने जानबूझ के ही डाला था ये। और अच्छी बात है, उसने कम से कम पूछा तो सही। मैंने एक नोट में भी दे दिया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल देन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, या फिर डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर ऑल। तो अब ये वाला डेरिवेटिव मैं लेके चलती हूँ दूसरे पेज पे, वो देखो क्या है। मेरे पास आया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आई, -5 और 5। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हैं। +3 cos x और दूसरा कितना है? -4 sin x। यहाँ पे जब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट इज 1 + 3 cos x माइनस 4 sin x इज पॉजिटिव। तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे या मिनिमम वैल्यू लेंगे, ये बताओ। ये मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद हो कि ये इसके मिनिमम से भी बड़ा होगा, ये मैंने आपको चीजें बताई थी। ये ए एक्स नहीं होगा, या A1 होगा ना। ए इस टोटल की वैल्यू माइनस, यानी आप इसको ऐसे कंसिडर करके चलो, ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ गया? 4 sin x माइनस 3 cos x। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ये। तो मैंने ये बताया था, जब ये बड़ा है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा है। मैक्सिमम वैल्यू से तो ऑब्वियस बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लाइन पे मैंने एग्जांपल बताया था, ये -1 और 1, तो कोई चीज इससे छोटी है तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटी है। कोई चीज इससे बड़ी है तो भाई इससे तो बड़ी है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ी है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे जब हम नेगेटिव में लेंगे, a इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा, कि जब यहाँ मिनिमम -5 आएगा तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यही सेम क्वेश्चन है, दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास a इज लेस देन कितना? 4 sin x प्लस 3 cos x, तो ये -5 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक के लिए a, मैंने उल्टा कर दिया ये यार,
मिनिमम और मैक्सिमम में गड़बड़ हो गई, ये वाला पॉजिटिव आएगा। और मैंने सेम क्वेश्चन आपको समझाया भी था। मिनिमम से तो छोटा होगा, राइट, बोला मैंने सही, लिख गलत दिया। मिनिमम से छोटा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, +5। तो यहाँ माइनस का आएगा। मैं दोबारा करती हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसे मजा नहीं आता। पूरा एक साथ वन गो में करती हूँ, ठीक है। इसको क्वेश्चन दोबारा से लिख देती हूँ। क्वेश्चन है आपका f(x), दोबारा से कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कभी 1-2 मिनट खराब भी हो जाते हैं। +3 sin x +4x, ठीक है। f(x) कितना है आपके पास, ये आएगा, ये आ जाएगा 3 cos x -4 sin x, ठीक है। तो इस वाले टर्म पे है सारी बात, इसकी मैक्स मिनिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो वो कह रहा है कि भाई एक बार f(x) के लिए पॉजिटिव के लिए बिहेवियर बता दो, एक बार इसके नेगेटिव के लिए बिहेवियर बता दो, बस ये चीजें। तो ये आया आपके पास a इज ग्रेटर देन, मैं इस वाले टर्म को इधर लेके जा रही हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 4 sin x +3 cos x। तो ये इसके मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, या मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, यस, ये चीज था इसमें। या माइनस ये 1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा, तो -5 है, दिस शुड बी मैक्सिमम। अरे मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ही, मान लो कोई चीज बहुत बड़ी है, तो वो क्या कहेगा, भाई जो ये वैल्यू बड़ी है तो ये वाला फंक्शन चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो उससे भी बड़ा होगा ना, ठीक है, ऑब्वियस है। उफ, हो जाता है। मान लो या ये कितनी छोटी हो जाए उससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हम क्या लेंगे, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इतना जो ये मैंने ये बस थ्योरी के उसमें ना लिख दिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में। आप सिर्फ इतना देखो, जब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल गई ना इस फंक्शन की f(x) और f(x), पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको क्या करना था, इस वाले पूरे नंबर लाइन पे ये देखना है कि भाई ये मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ ले रहा है, -5 और 5। तो ये इसके मिनिमम से भी छोटा होगा और इसके मैक्सिमम से भी बड़ा होगा। इतना थियरी करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने क्वेश्चन भी ये इसलिए डाला था ताकि बच्चे पूछे या मैं समझाऊं, तो पर ये बाय डिफॉल्ट रह गया होगा, मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं होगा। तो जो इसका आंसर है बस यही आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, फिर भी समझ ना आए तो मैं दोबारा इसको करा लूंगी, और कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा तो मैं वो भी देख लूंगी, पर मुझे ना क्वेश्चन तो लग रहा है कि मैंने सही लिखा है। ठीक है, ओके, चलो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। होप आज की क्लास समझ तो आ गई होगी, नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके, बाय बाय।